वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ये डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक से पढ़ा रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हम कंटिन्यू बनाते हुए आए हैं। आज 8 नंबर को बना रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए और सीखिए। जो लोग एस.के. सिंह का बुक यूज़ करते हैं लोग ज़रूर से देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है। मिस्टर शिवम wishes to ascertain the separate net profit of each department। मिस्टर शिवम क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट को सेपरेटली जानना चाहता है। ठीक है, और इसमें दो डिपार्टमेंट का दिया एक्स एंड वाई फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2019। क्या चाहता है, शिवम चाहता है कि हम डिपार्टमेंट का सेपरेटली नेट प्रॉफिट जाने। कौन कौन डिपार्टमेंट, एक्स और वाई का। कब तक का, 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2019 तक का। इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू टेक स्टॉक ऑन दैट डेट। उस डेट पर कोई स्टॉक का दिया हुआ नहीं था क्योंकि ईयर एंडिंग हुआ नहीं था। लेकिन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया, 40% एंड 30%। देयर आर ऑल 6 डिपार्टमेंट, टोटल 6 डिपार्टमेंट है, लेकिन हमको निकालना है 2 डिपार्टमेंट का, एक्स का और वाई का। बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी चार्ज इन डिपार्टमेंट इन सेल्स रेशियो। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको सेल का रेशियो में बांटना है, एक्सेप्ट 1/3। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1/3 क्या करना है, इक्वल बांटना है, बाकी को सेल का रेशियो में बांट देना है। ये डिपार्टमेंट का डिटेल दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट 36,000। पूरा 6 डिपार्टमेंट का, सिर्फ 2 का नहीं, पूरा 6 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया 36,000। सेल्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट छोड़ के टोटल कितना डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट। ये 2 छोड़ के बाकी 4 डिपार्टमेंट का हो गया 1,40,000। और स्टॉक रिजर्व काटना है 7% ऑन स्टॉक ऑन 30/9/2019। 30/9/2019 मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक हमारा चार्ट बना देते हैं ताकि करने में सुविधा हो। चलिए ये हो गया। हम लोग ऊपर में हेडिंग लिख देंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब तक का बनाना बोला है, 30/9/2019। तो यहाँ लिख दिया डिपार्टमेंट एक्स। ऐसे ही एग्जाम में बनाना जैसे बना रहे डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, तो चलिए पार्टिकुलर सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप पोस्ट कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। कितना कितना दिया, 30,000 और दिया 28,000। इसको लिख दिया हम लोग। फिर हम लोग लिखेंगे टू परचेजेस। कितना दिया, 1,40,000, 1,20,000। यहाँ लिखिए बाई सेल्स, सॉरी परचेज 90,000 है ना, उल्टा लिख दिया 90,000 और कितना दिया 72,000। बाई सेल्स कितना दिया, 1,40,000, 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखा है, फॉर डिपार्टमेंट एक्स 40% ऑन सेल। तो आप लोग का सेल कितना एक्स का, 1,40,000। तो आराम से 40% निकाल लीजिए, तो आ गया 56,000। फॉर वाई 30% ऑन सेल। तो वाई का सेल कितना दिया, 1,20,000। इसका आराम से 30% निकालिए, कितना हो गया 36,000। ठीक है, तो यहाँ लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसका हो गया 56,000, इसका हो गया 36,000। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 1,76,000, ये हो गया 1,36,000। यहाँ लिखिए 1,76,000, ये हो गया 1,36,000। ये जो डिफरेंस आपको बच रहा है उस दिन में हम बताए थे, ये हो गया बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया, इसका 36,000, इसका कितना आ गया 16,000। आप सीधा सीधा इसको ले आइए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 56,000, 36,000। आप देखिए खर्चा में क्या दिया, सैलरी। तो इसको लिख दिए टू सैलरी 18,300, 28,400। देखिए अब मेन जो इसका कैलकुलेशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ दिया टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 36,000 ये दिया हुआ है।
बोला टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना दिया हुआ है इसका 1/3 को कैसे बांटना है, इक्वली, है ना। तो 1/3 ऑफ टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एलोकेटेड इक्वली। तो आपका टोटल कितना दिखा रहा है, 36,000 दिखा रहा है। तो 1/3 निकाल लीजिए, कितना आ गया 12,000। तो आपके पास क्या बोला, देयर आर 6 डिपार्टमेंट, कितना बोला है, देयर आर ऑल 6 डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट है। तो फॉर ईच डिपार्टमेंट इक्वल देना है ना। तो 12,000 को कर दिए 6 से डिवाइड, कितना आ गया आपका 2,000 ईच। तो रेस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा, रेस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए 36,000 में से हम लोग 12,000 बांट चुके हैं, तो अभी कितना बचा हुआ है 24,000 बचा हुआ है ना। तो एलोकेटेड ऑन सेल रेशियो, एलोकेटेड ऑन सेल्स रेशियो, तो आपका सेल रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई एंड अदर 4 डिपार्टमेंट। तो देखिए सेल में आ जाइए, इसका सेल है 1,40,000 इस टू, इसका सेल है 1,20,000 और बाकी 4 डिपार्टमेंट का सेल यहाँ साफ साफ लिख दिया कितना 1,40,000। तो 1,40,000। अब इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 2 14, 6 2 12, 7 2 14। तो 7:2, 6:7। तो एक्स को कितना जा रहा, 7 6 13 7 20। तो 7/20 ऑफ कितना बचा हुआ 24,000। और वाई को कितना जा रहा 6/20 ऑफ 24,000। तो इसको करके देख लीजिए कितना आएगा। तो 24,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 7, ये हो गया 8,400। 24,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 6, तो आपको हो गया 7,200, ये हो गया। आप थोड़ा सा हमको इस साइड में हम लिखते हैं, देखिए जैसे वहाँ तो नहीं, यहाँ लिखते हैं। तो देयरफॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एक्स, देखिए एक्स का कितना होगा, इक्वल सेल में कितना आया था 2,000, तो बड़ा आराम से इसको लिख दिए 2,000। आज जब सेल रेशियो बांटे रेस्ट में से कितना आया 8,400, कितना हो गया 10,400। सिमिलरली वाई को भी इक्वल में कितना आया था 2,000। और जब यहाँ पर बचा हुआ को बांटे कितना है 7,200, कितना गया 9,200। तो यहाँ लिख दिए 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया इसका 10,400, 9,200। यहाँ पर आप निकालना होगा स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व हम छोड़ दिए थे, यहाँ लिखिए 2 स्टॉक रिजर्व, हम दिमाग से उतर गया था। स्टॉक रिजर्व देखिए कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एक्स का, वहाँ निकाले जगह ही तो नहीं है, यहाँ निकाल देते हैं। स्टॉक रिजर्व 7% ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा है ना। तो एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 36,000, तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 36,000 का 7%, और वाई का कितना है 16,000, इसका 7%, ठीक है। तो 36,000 का 7%, ये हो गया 2,520। ये स्टॉक रिजर्व जो निकाले इसको हम रेट से कर दिए ताकि भूलिए नहीं, है ना। और 16,000 का 7%, कितना हो गया 1,120। अब निकाल के देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 56,000 माइनस 18,300 माइनस 10,400 माइनस 2,520, तो 24,780। तो जो बच गया हो गया नेट प्रॉफिट, लिखिए 2 नेट प्रॉफिट 24,780। अब इसको जोड़ दिए 28,400, 9,200, 1,120, तो 38,720। तो हमें कितना चाहिए 38,720। तो लिख दिए बाई नेट लॉस CD 2,720, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर कितना था 8। ये स्टॉक रिजर्व आपको थोड़ा देख लीजिए, हम नीचे वाला पढ़ना भूल गए थे। तो चलिए आगे बढ़, हम लोग आज बनाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो जरूर से कुछ बनाएंगे, 9 नंबर बनाएंगे। अब तब तक मेरे बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।